उमः खय्यम परे, यह सूत्र है। उमः षष्ठी एक वचन है, खई सप्तमी एक वचन है, और अम परे सप्तमी का एक वचन करूं। सीधा साधा है। अम परे खई पुमो रूह स्यात्, अम परे खई पुमो रूह स्यात्। अम पर खई पर में हो तो पुम के मकार को रू आदेश होता है। जैसे कल आपने देखा था, सुट के परे रहते हुए सम के मकार को रू होता है, वैसे अम पर खय के परे रहते हुए पुम के मकार को रू हो जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया वही है, पूरा वही प्रक्रिया चलेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। दृष्टांत है पुम धन को किला, यहां देखिए का है और का के साथ वो है। का क्या है? खय प्रत्याहार, और वो क्या है? अम प्रत्याहार में है। अम पर खय है ना, को आएगा खय में, खापा छाटा तक का पई, इसलिए क खय में आ गया और वो अम में आ ही रहा है। आ से लेकर यमंगड़ानम तक जाना है तो बीच में वो है। तो अम पर खय के परे रहते हुए इस पुम के मकार को रू आदेश हो जाएगा। वो मेरे बचा पुर हो गया, पुरधन कौकिला। यहां पर एक पूर्वक कह सकते हैं आप, मोनुस्वारा से अनुस्वार प्राप्त था। ये पुमस समास है, यहां पुरुष कोयल है, नर कोयल है और मादा कोयल। हर पशु पक्षी में है ना एक नर एक मादा, नर कोयल है। तो षष्ठी तत्व समास हुआ है, या कर्मधारय समास भी कर सकते हो। पुमाश्च सौ कोकिलश्चेति, पुम कोकिला बन जाएगा। तो इसलिए समासत्वात् नित्य यहाँ पर संहिता संज्ञा प्राप्त है, परसन के संहिता संज्ञा होगी। संहिता संज्ञा होने के बाद सर्वप्रथम मोनुस्वारा से पुम के मकार को प्रतिलोभ प्रतिलक्षण के आधार पर पद संज्ञा होने के नाते पदांत मकार है, सुप्तिगंध पदम के अनुसार पदांत मकार होने के नाते मोनुस्वारा से अनुस्वार होना प्राप्त हुआ। उसे बाद करके आप लगा दिया कौन? उमः खय्यम परे, उमः खय्यम परे ने पुम के मकार को रुआदेश कर दिया कि कोकिला में ओकार है, अम तारश अम परक ककार है खय, अतएव अम परक खय को के परे रहते हुए पुम के मकार को रू आदेश हो गया। पुरधन को गिले अवस्था में पूर्व सारे सूत्रों को लगाइए। कौन कौन सूत्र लगेगा? अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तुवा, सबसे पहले लगा अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तुवा। उसने क्या किया? इसको अनुनासिक कर दिया। अननुनासिक उकार के जगह पर अनुनासिक उकार आदेश हो गया, पूर्ण हो गया। और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा? अनुनासिका परोनुस्वार भी लग गया, एक अनुस्वार पक्ष भी आ गया। धन कौकिला अत्रानुनासिक से पूर्व से तुवा और अनुनासिका परोनुस्वार, ये दोनों सूत्र लग गए। तो अनुनासिक पक्ष का अनुस्वार पक्ष में दो बन गया, कोकिला के परे रहते हुए। आगे दे रहे हैं ना, वो बहुत आगे चले। कुपो कपौच्छा, ठीक। तो खरावसान और विसर्जनीय, खरावसान विसर्जनीय रेप को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। धन को अब इस विसर्ग को विसर्जनीय से स से नित्य स प्राप्त है। विसर्जनीय से नित्य स प्राप्त था। वार्तिक का क्या जरूरत? संपूर्ण का नाम से वक्त, यहाँ तो वाशरी का लफड़ा था नहीं, ये नहीं। कुपो का पौच प्राप्त, कुपोह का पौच। वो क्या करते? एक बार जीवामूली करेगा, एक बार विसर्ग भी कर देगा, चात विसर्ग करके दोनों को भगाना है। इसलिए कह दिया संपुंकाराम सोवक्तम।
वो आगे आ रहा है सूत्र में, ये देख रहे थे यही दे दिए होते तो अच्छा था। खरावसान विसर्जन के बाद प्राप्त हुआ विसर्जनीय से सह, उसे बात करके पाउच, ठीक, उसे भी बात करके संपूर्ण नाम स्ववक्तव्य वार्तिक आया, नित्य ही सकार कर दिया। पुंस कोकिला एक रूप बनता है और दूसरा पुंस कोकिला एक रूप बनता है। संपूर्ण नाम स्ववक्तव्य, यह वार्तिक ने नित्य सकार कर दिया, नहीं तो पौच से प्राप्त हो रहा था यहाँ पर एक पक्ष में जीवामूलीय ककार के कारण से जीवामूली की प्राप्ति, और एक पक्ष विसर्ग भी रह जाता, यानी उन दोनों को हटाने के लिए संपूर्ण का नाम सोवक्तव्य, वार्तिककार ने नित्य ही सकार कर दिया। और भी यहाँ बहुत सारे दृष्टांत दिया है इसमें। पुंस कोकिला में पुंसचरित्रम, पुंसचरित्रम भी है। यहाँ पर कुपो का पौच प्राप्त नहीं होगा, सीधे ही विसर्जन सा को बाद से भी कर सकते हैं, वार्तिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुंसचरित्रम, पुंष्टिट्टिबः, पुंष्टिट्टिबः अंपरखय टी, चरित्रम में भी अंपरखय है, च में क्या है अम और चकार क्या है खय, टी में भी इसी प्रकार से खाफा चटता 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 है ना वहां। टिट्टिबा में भी इकार है अम, ट है खय, पुंष्टिट्टिबः, पुंखनित्रम, पुंस्खनित्रम, यहां पर भी ख है, यहाँ को पच प्राप्त हो जाएगा। खा में अम है, खकार खई है, अम पर खई होने के कारण से सब दृष्टांत आपको मिल सकते हैं। इसका अगला सूत्र आता है, या बोलना हो तो प्रक्रिया पूरा बोल सकते हैं आप, इसे शुरू किए थे। पुमदन गोकिल कर्मधार समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायाम परासन्निकर संहिता इत्यनेन संहिता संज्ञा कृते संधि कार्य कर्तव्य मौनुस्वार इत्यनेन तत्र सप्तगन्धं पदमिति सहकारेण मान्तस्य पदस्य अनुस्वार आदेश कर्तव्ये प्राप्ते तं बाधित्वा उमाखयं परित्यनेन सूत्रेण पुंदन कोकिल इत्यत्र ओकारात्मक अंपर्क ककारात्मक खै परे पुम इत्यस्य मकारस्य रु आदेश कृते पुकार अनुबंध लोपे, पुकारस्य अनुबंध लोपे ने संज्ञा करके लोप कर दिया। इस संज्ञा उकार का कौन करेगा? उपदेश चन्नासिके आदर्श लोप से लोप संज्ञा होगा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो अनुबंध लोपे पूर्धन कोकिलेत्यवस्थायाम अत्राना से पूरसितु वाइत्यनेना सर्वप्रथमम उकारस्य अनुनासिक स्थाने अनुनासिक उकार आदेश कृते पूर्वधन कोकिल इति जाते, ततः अन्नासिका परोनुस्वार इत्यनेन अन्नासिक अभाव पक्ष, विकल्प नहीं अन्नासिक, लेकिन अन्नासिकम विहाय बोल दिया है। यस्मात् तस्मात् अन्नासिक अकर्ण दशायाम, अनुनासिक न किए हुए दशा अनुस्वार आगमे कृते पूर्धन कोकिल इत्यवस्थायाम उभयोस्तळयोः रेफस्य खरवसान विसर्जन विसर्गे कृते धन कोकिल इत्युभय अवस्थायाम विसर्जनीयस्येति नित्य सकार आदेश प्राप्ते तम बाधित्वा कुपोकपौच इत्यनेन जीवामूल्य विसर्जनीय उभयोः प्राप्ते तम बाधित्वा संपूर्णकानां स्ववक्तव्येत्यनेन वार्तिकेन नित्यं सकारादेश कृते पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः इति उभयं रूपं सिद्धं भवति। नश्छव्य प्रशान, नश्छव्य प्रशान, नह छवि अप्रशान, नह षष्ठी का एक वचन, छवि सप्तमी का एक वचन, अप्रशान प्रथमा का एक वचन। अंपरे छवि नान्त से पद से रूस्यात न तु प्रशान,
अम्परक छव हो तो, अम्परक खई नहीं अभी, अम्परक छव ले लिया, खा फा छोड़ दिया दो को, खा फो को छोड़ दिया, छव कहां से होगा, छ से होगा, और चट तब तक आया, वहां तो खई था, दो इधर छोड़ा दो उधर छोड़ा, खा फा कपा कपई, चार छोड़ दिए और बीच का ले लिया, छ चट तब छव। नहा मैंने अम पर छव हो तो नांत पद के स्थान पे रू आदेश होता है, लेकिन प्रशांत शब्द को छोड़ के। जो प्रशांत शब्द है वो भी नांत पद है, लेकिन उसको अम पर छव आने पर रू नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं, न तो प्रशांत, इतना ही क्या है बस, न तो प्रशांत कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। न तो प्रशांत शब्द से करोगे फिर षष्ठी लोप दिखाना पड़ेगा, सूत्र षष्ठी लुक दिखाना पड़ेगा। अब प्रशांत नहीं बन सकता ना षष्ठी, अब प्रशान बनेगा षष्ठी, षष्ठी लुक बनना पड़ेगा, लुप्त षष्ठी विभाग षष्ठ्यंत मानना पड़ेगा। उतना गौरव क्यों सोचा, न तो प्रशांत बस। वृत्ति में तो कहा ही नहीं इन्होंने, अंपरे छवि नांत से पद से रोह, इतना ही वृत्ति है, उसमें दिया है न तो प्रशांत शब्द से, न तो प्रशांत शब्द से दे दिया है, तब तो उसको षष्ठी मानना ही पड़ेगा, षष्ठी लुक मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ न तो प्रशांत करने से भी चल जाता है, प्रथमांत मानने में कोई दोष नहीं, इसमें तो प्रथमांत दिया इसलिए। दृष्टांत देगा नाद पद का ड्रीम पाही, आगे देंगे ड्रीम नहीं चक्रिस्त्रायस्व, पहला यहां दृष्टांत दे रहे हैं चक्रिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व, हे चक्रधारी भगवान विष्णु हमारी रक्षा करो, त्रायस्व, हाँ गंगा जी घाट तोड़ रही है, रक्षा करो। हे चक्रिंद्रायस्व, यहां पर देखिए चक्रिन ने नांत पद, त्रा में क्या है, तो पहला है, फिर र है, र आ जाएगा अम में, क्योंकि अम जाते हैं से यमंगणानम तक, र तो बीच में है, हाया वारट लण यमंगणानम, र बीच में है, इसे र हो गया अम, तो आ गया छव में, नहीं छव, अम पर छव हो गया, त्रायस्व के त्रा, अब नकार है, संबोधन में एक वचन का रूप है, सुप्ति नंबर से पसंज्ञा है, पदांत नकार है, पदांत न है, हे राजन बनता ना वैसे, हे चक्र। अच्छा, इसलिए क्या होगा, इस नाम पद को रू आदेश हो जाएगा, और प्रशांत शब्द भी नहीं है यहाँ तो चक्री शब्द है, प्रशांत नहीं है ना, इसलिए न को रू हो गया। चक्रिर्धंत्रायस्व हो गया, पुकार का अनुबंध लोप हो गया, चक्रिर्धंत्रायस्व बन गया। बाकी सारी प्रक्रिया पूर्वक, अत्राना पूर्व से तुवा, छव्य प्रशांत, अत्राना से पूर्व से तुवा, अनुनासिक पक्ष, अनुनासिका परोनुस्वार, अनुस्वार पक्ष, धन्त्रायस्व, खरावसानी और विसर्जनीय, दोनों पक्ष में विसर्ग है। अब उस संपुंग का नाम तो है नहीं, न सम है, न पुंग है, न कान है, तो इसलिए सूत्र ला रहे हैं इस विसर्ग को साकार करने के लिए, विसर्जनीय से सह। ये सूत्र कई बार पूर्व में सुन चुके हैं, अब आ रहा है विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से षष्ठी एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन।
विसर्जनीय षष्ठी एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन, खरी, बस इतना ही वृत्ति। खरी परे विसर्जन से स आदेश, खर के परे रहते हुए विसर्जनीय अर्थात विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। अब यह खर कौन है? त्रायस्व का तकार, त्रायस्व में जो त दिख रहा है वो है खर, अतः उस खर के पर रहते हुए विसर्ग को सकार हो गया, रूप बन जाता है चक्रिंस्त्रायस्व, चक्रिंस्त्रायस्व, दो रूप बन गए, अनुनासिक पक्ष और अनुस्वार पक्ष। अप्रशान किम, सूत्र में अप्रशान क्यों कह दिया? प्रशांत शब्द को छोड़ के, प्रशांत शब्द को ना हो ऐसा क्यों कह दिया? यदि नहीं कहते तो ऐसा दृष्टांत दे रहे, देखो प्रशांत धन तनोति, ये वाक्य, वाक्यों ने कहना था विवक्षा के अधीन संहिता संज्ञा चक्रिंद्रायस्व में भी, हे चक्रिंद्रायस्व एक वाक्य, न समास है, न एक पद है, न धातु और उपसर्ग बीच का कार्य है। अतएव संहिता विवक्षा के अनुसार यह संहिता मान लिया गया। संहिता संज्ञा करने के बाद संधि कार्य अब निश्चय प्रशान इत्यादि क्रमेण रूप लगा, सूत्रों को लगाकर रूप बनाए हैं। प्रशांत तनोति इसी भी प्रकार से एक वाक्य है, प्रशांत तनोति प्रकृति शांति को विस्तार करता है और शांति को बढ़ने के लिए जो साधन जुगाड़ करना है वो जुगाड़ कर रहा है, शांति के साधनों को जुटा रहा है। अशांति का साधन क्या है? ज्ञान, वही नहीं है किसी के पास, बाकी सब है सबके पास, ज्ञान को छोड़कर सब चीज। व्यावहारिक ज्ञान है, छल कपट करने का ज्ञान है, झूठ बोलने का ज्ञान है, और कलयुग में सबसे सरल सिद्धि जन्मजात सिद्धि है झूठ बोलना। जन्म से ही बच्चे को ऐसे सिद्धि मिल गया है, बस पूछो ही। लाल पहन लो, पीला पहन लो, काला पहन लो, चोटी काट दो, चोटी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोलने से कोई पीछे हटता नहीं, कोई नहीं। बहुत बुरा हालत है। मैं पाठ में कहा करता हूं, सबसे सरल, बिना जप तप ध्यान भजन कुछ किए बिना अनायास प्राप्त सिद्धि झूठ बोलने की सिद्धि है। अनायास प्राप्त। छल कपट करना तो माँ बाप थोड़ा सिखाते हैं तो आता है, ऐसा नहीं आता। झूठ तो स्वतः आता है, घर में रहते हुए सिद्धि मिल गया। तो शांति को विस्तार कैसे करें? प्रशांत होती शब्द तो बना लेंगे, चलो शांति विस्तार हो या ना हो, है? शब्द बनने में कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत धन तनोति, प्रशांत धन तनोति। इसी में तकार से पर में आकार है, आकार है अम, तकार है छव, तो अम पर छव पर में है तनोति। तो प्रशांत के नकार पदांत नकार होने के नाते, पदांत नकार होने के नाते यहां नश्चव प्रशांत सूत्र से रू होना प्राप्त था। यही सूत्र बनाते नश्चवी, अप्रशांत नहीं देते, सूत्र से हटाओ, अप्रशांत शब्द को निकाल दो तो सूत्र क्या बचेगा? नश्चवी। इतना ही सूत्र बनाते पाणिनि जी, तो प्रशांत तनोति सूत्र स्थिति में नकार को रू हो करके ये सब स्थिति बन जाता। प्रशांत तनोति ये रूप बन जाता। अनिष्ट रूप ना बने, इसलिए उन्होंने क्या कहा सूत्र में? अप्रशांत कह दिया। अतएव प्रशांत तनोति में नकार गुरु आदि कार्य नहीं हुआ, यथावत स्थिति रह गया प्रशांत रूपम। अब कहते पदांत की अनुवृत्ति क्यों किया? अपने पद से अधिकार जो चल रहा है उसको क्यों अनुवृत्ति किया? पदांत किम,
पदस्य का अनुवृत्ति आया, अलोन्त्य से लग गया, पदांत नकार, ऐसा अर्थ आपने निकाल लिया, तो ये क्यों? सीधे कहो नकार को रू होता है, चाहे वो पदांत हो चाहे अपदांत हो, सबको होने लगेगा। तो हंती इससे पर गड़बड़ होगा, हंती में गड़बड़ होगा। हन एक धातु है, लट टिप शप लुक हो गया, लट लकार आया, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय आया, तिप का ती बचा है, हन धन ती है, कर्तरी शप से शप हुआ, हन शक्ति है, अधिक प्रकृति भी शप से अदादिगणीय हन धातु होने के नाते शप को लुक कर दिया गया, हन धनती है। हन धनती ये संपूर्ण क्या है? तिंगंत पद है, इसलिए पदांत में कौन है? ई। हन धनती, ती में ई है ना अंत में, पदांत में कौन हो गया? ई। तो हन का नकार कहाँ है? अपदांत में। और इस सूत्र में पदस्य की अनुवृत्ति करते हुए पदांत से इसे व्याख्यान न करते तो इस नकार को भी रू आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ती कैसा है? अम पर छव है, ती में ई क्या है? अम, त है छव, तो अम पर छव ती के प्रते हुए अपदांत हन के नकार को भी रू आदि आदेश होकर के हंती रूप बनेगा ही नहीं, उच्चारण भी करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा रूप बन जाएगा। हंसती 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 ऐसा रूप बनेगा, विचित्र रूप हो जाएगा, हंत्य हता। तो इसलिए कहते कि देखो यहाँ पदांत का अधिकार, पदस्य का अधिकार लाना, अलंत को जोड़ करके पदांत से कहना जरूरी है, नहीं तो हंती रूप जो इष्ट रूप है वह विकृत होकर के अनिष्ट रूप बन जाएगा। पदांत से किम हंती। अब एक विलक्षण रूप आ रहा है, दांत खट्टा कर देगा ये उच्चारण करते करते। ड्रीम पे सूत्र है, ड्रीम पे, ड्रीम षष्ठी का एक वचन, पे सप्तमी का एक वचन। ड्रीम यदि बनता है द्वितीया का बहुवचन में, उसका अनुकरण करके षष्ठी के वचन गस को लाया गया और उसको लुक कर दिया तो ड्रीम बच गया। इस तरह से आप प्रशांत में भी आप कर सकते, षष्ठी को लाओ और लुक कर दो, अब प्रशांत षष्ठी एक वचन रहेगा। ड्रीम षष्ठी एक वचन, पे सप्तमी एक वचन, दो पदों वाला यह सूत्र है। ड्री नित्य सिरुर्वाप्य, क्योंकि वह नच्छव्य प्रशांत से प्राप्त नहीं, कि प छव में नहीं आता। चटतव कपई, प तो आगे आ गया ना छव के बाद, यदि भी नान्त पद तो है लेकिन छव नहीं मिलेगा। प यानी पादी जो शब्द होगा वो छव आदि वाला नहीं होगा, इसलिए अलग सूत्र बनाना पड़ा। और दूसरा ये विकल्प करना भी इष्ट है, छव प्रशांत तो नित्य रू करता है। यदि मान लो छव ना करके छह कर देते, वार्तिकार बोल सकते ना, ये जवाब बोल दिया छत्तमीति वाच्यम, यहां भी बोल सकते थे रुत्तम छईति वाच्यम, रुत्तम छईति वाच्यम बोल सकते थे। वृत्त प्रकरण में छव ना बोल के छई बोल दो, इन होता क्या समस्या? नित्य हो जाएगा। करना क्या इष्ट है? विकल्प। इसलिए ड्रीम पे को पृथक सूत्र बनाना पड़ा। ड्रीम आही मनुष्यों को रक्षा कर, पाही रक्षार्थ नहीं है, पाही में पकार है, पादी है, ये वो है, इसके परते ड्रीम के नकार को रू आदेश हो गया। रू में उकार का अनुबंध लोप होने पर बच गया र, तो नृर्धन पाही, नृर्धन पाही, नृर्धन पाही। इस अवस्था में खरवसानी और विसर्जनीय ड्रीम पे और कोई सूत्र प्राप्त नहीं है पदांत होने के नाते।
खरवसानी और विसर्जनीय वो सब लगा ले। हाँ ठीक, पहले वो सब लगा लेते, बाद लास्ट में इसमें अत्रानास्क से पूर्व से हुआ अन्नास्कात् परमस्वारः खरावसानी और विसर्जन। यहाँ भी खरावसानी बनी लगाएंगे, अभी दिखाएंगे। तो स्थिति क्या हो गया, एक अनुनासिक पक्ष वाला एक अनुस्वार पक्ष वाला रह गया, और एक ऐसा ही रहेगा जब रू नहीं हुई तो पहला वाला जो ड्रीम पाई है ना, वैसे को वैसे रह गया जब रू नहीं होता। धन पाई तो विसर्ग भी हो गया, नहीं धन पाही। अब विसर्जनीय ससा से नित्य सकार प्राप्त हुआ, उसे बाल करके सूत्र ला रहे हैं। कुप्पो अखपाउच्छ, कुप्पो अखपाउच्छ, कुप्पो सप्तमी का द्विवचन, अखपाउ प्रथमा का द्विवचन, च अव्यय। सप्तमी द्विवचन, प्रथमा द्विवचन और अव्यय, तीन पदों वाला सूत्र है। कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य अखबाउस्थः चाद विसर्गश्च। एक बार विसर्ग को जीवामूल्य कादि हो तो पादी हो तो उपध्मानीय आदेश हो जाएगा। अखपाउ क्या है, वो अर्थ विसर्ग जो चिन्ह होता है तो जीवामूल्य, ये हो गया पूरा विसर्ग। और ऐसा चिन्ह जो डाल देंगे तो आधा विसर्ग माना गया। आपने वहां पढ़ा अखकाभ्याम यदि प्रागर्त विसर्ग सदृशो जीवामूल्य, अपपाभ्याम यदि प्राग विसर्ग सदृशो उपद्मानीय। अर्ध विसर्ग सदृश ही है, आधे विसर्ग, विसर्ग से पूरा उच्चारण भी नहीं होगा, अनुच्चारण भी नहीं, आधा विसर्ग। अब इसने क्या किया, एक बार पकार होने दिया, क्या करूंगा, उपद्मानी आदेश करूंगा, और एक बार विसर्ग भी रहेगा, चात विसर्ग पक्ष भी रहेगा। तो उपद्मानी पक्ष में दो रूप, विसर्ग पक्ष में दो रूप, चार हो गया। और एक जब रू नहीं हुआ वो रीन पाही 5 हो गया। तो देखिए अनुनासिक में उपद्मानीय पक्ष, अनुस्वार में उपद्मानीय पक्ष, अनुनासिक में विसर्ग पक्ष और अनुस्वार में विसर्ग पक्ष, और जब रू जब नहीं हुआ रीन, 5 रूप हो गए पाही। विसर्ग विकल्प क्या कर रहा हूं, चाद विसर्ग, चकार से विसर्ग का समुच्चय, विकल्प थोड़ी कर रहे हैं हम। लिखा भी है मूल में ही चाद विसर्ग, वह विसर्ग कौन बोल रहा है, चाद विसर्ग बोल रहे हैं हम, विकल्प से विसर्ग नहीं कर रहे हैं। यहाँ विकल्प नहीं है, समुच्चय पक्ष है। समुच्चय में भी 2 पक्ष होता है ना, एक बार वो करो, और दोनों एक दूसरे को बाधेगा नहीं, लेकिन बाध्य बाधक भाव नहीं है, और एक के अभाव में दूसरा ऐसा भी नहीं है। अभाव में तो केवल ऋण हो रहा, रू के अभाव पक्ष में एक बार ये भी होगा, एक बार वो भी होगा। माने विसर्ग को आत्यंतिक मिटा करके उसे आदेश नहीं हो रहा है उपद्मानी का, एक पक्ष वो भी बचा के रख रहा है, इसलिए चात विसर्ग। सूत्र में च है ना, खबाऊ च, तो चकार की वजह से एक बार विसर्ग भी करूंगा, एक बार उपद्मानी भी रखूंगा। विसर्ग तो पहले आया ही है, अब उसको एक बार उपद्मानी हो गया, एक बार उपद्मानीयत्व रहित विशुद्ध विसर्ग पक्ष भी रह गया, और एक बार जब रू नहीं हुआ वो है पाही, 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 रीन पाही, ये उच्चारण। अर्ध विसर्ग
दोनों, फिर पूर्ण विसर्ग दोनों, फिर बिना कुछ का नकार वाला एक। उच्चारण करो, प्रयास है कठिन। यहां तो होगा ड्रीन पाही, ड्रीन पाही, वो तो नकार उच्चारण होगा। ड्रीन पाही, वहां तो नकार रहेगा ही, नकार उच्चारण। यहां देखो, नृह नृह पाही, नि पाही, नृह पाही, ड्रीह पाही, ड्रीन पाही। या अर्ध विसर्ग, पूर्ण विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब अगला सूत्र आता है, तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम, तस्य षष्ठी एक वचन, परम प्रथमा एक वचन, आम्रेडितम प्रथमा एक वचन, 3 पदों से युक्त सूत्र है। यह 8वें अध्याय का प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है सर्वस्य द्वे, और उसके बाद ये सूत्र आ रहा है तस्य, तस्य मने यत् सर्वस्य द्वित्वं कृतं तस्य परम यद्रूपम तद आम्रेडित संजन स्यात्। दुरुक्त, इसलिए कह दिया ये जो सूत्र के द्वारा जो दुरुक्त किया गया है, 2 बार उच्चारण किया गया है, किसके? केवल धातु का नहीं, जैसे वहां होता है 6ठे अध्याय में केवल धातु होता है ना, यदि धातु अभ्यास सन के प्रति केवल धातु को होता है, यंग के प्रति केवल धातु को होता है, संयंग, वो नहीं, वो केवल प्रकृति को हो रहा है। यहां सर्वस्य बोल दिया है, प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य, प्रकृति और प्रत्यय संपूर्ण समुदाय जो पद है, पद को ही दुरुच्चारण करना। स्मारम स्मारम, कान कान, यही दृष्टांत ले रहे हैं यहां, कान कान, कान नहीं, हाँ ये कान नहीं लेना, कान का शब्द का किम शब्द का रूप है, कहा कौ के, कम कौ कान, किन काभ्याम गई, कस्मे काभ्याम गेभ्य, कस्मात कस्मात काभ्याम गेभ्य, कस्य कहो केशान, कस्मिन कहो केशु, ये रूप बनता है किम शब्द का। वहां कान शब्द है द्वितीय का बहुवचन में, उसके संपूर्ण पद को दुरुच्चारण कर दिया, कान कान, सर्वस्य द्वे। ऐसा जहां प्रकृति प्रत्यय समुदाय संपूर्ण का द्वित्व हो, ऐसे दुरुक्त में से जो पर में रहेगा उसका नया नाम रख दिया आम्रेडित। उसका नाम क्या रख दिया? आम्रेडितम। आम्र इव ईडितम इति आम्रेडितम। आम्र मने आम, आपूस आम नहीं? जैसे आम्र का स्तुति है वैसे स्तुति है इस पर शब्द का। आम्रमिव ईडितम इति आम्रेडितम। आम्र तो फलों का राजा है ना, जो पर में ये भी राजा जैसा है, जो पर में रहेगा वो राजा जैसा है, इसलिए उसको आम्र इव ईडितम भवति, यदि आम्रेडितम महासंज्ञा है। क्या लाभ है आम्रेडित संज्ञा करने का? कि नियम है या संज्ञा सा फलवती, क्योंकि बिना संज्ञा का, बिना फल का, बिना कोई उपयोग का, बिना कोई प्रयोजन का कोई संज्ञा नहीं किया जाता है। यह पर शब्द, पर भूता शब्द को आपने क्या कर दिया? आम्रेडित संज्ञा किया है। उसका फल बता रहे हैं, कानाम्रेडिते कानाम्रेडिते। कान षष्ठी का एक वचन और आम्रेडिते सप्तमी का एक वचन, 2 पद का सूत्र है। कान षष्ठी एक वचन है और आम्रेडिते सप्तमी का एक वचन है, 2 पदों से युक्त सूत्र है।
कान नकार से रूह स्यादाम रेडिते। देखिए कान शब्द था, इसको सर्वस्व द्वेष आपने क्या कर दिया, दुरुच्चारण कर दिया। कान कान, कौन कौन लोग है वहां, किन किन लोगों को कोई चीज बांटना है, पूछा जा रहा किन किन लोगों को देना है। कान कान प्रदातव्यम, आम्राणी अल्पमेव संति, होता है ना कई बार फल फूल आगे आश्रम में कम है, अब कम है तो किसको बांटे। कम होने पर मुसीबत, ज्यादा होने पर मुसीबत नहीं होता है। कम होने पर जिसको दिया तो क्या हमारे पर ज्यादा प्रसन्न है गुरु जी, जिसको नहीं दिया वो अंदर अंदर जलते रहेगा। कान कान प्रदातव्य मामराणी, तो वहां कान कान शब्द आया, दुरुच्चारण हो गया है। और तस्य प्रणाम रेडितम से परभूत कान का नाम क्या रख दिया, आम रेडित। उस आमरेडित के पर में रहते हो कान नकार से रू स्याद, इस नकार को रू आदेश होता है, आमरेडित के पर रहते हो, ये संज्ञा का फल है। कान नकार से रू स्याद आमरेडित है, कान शब्द के नकार को रू आदेश होता है आमरेडित संज्ञा वाला पद के पर में रहते हुए। आमरेडित संज्ञा तो किसका होगा, उसी का जो दूसरा रूप है, जो दो उच्चारण हो रखा है, उसी के अगला जो रूप रहता है उसके पर रहते हुए पूर्व उसके स्वरूप के नकार को रू आदेश होता है। रुआ का नाम रेडिते से तस्य परमाम रेडितम, पहले संज्ञा सूत्र आपने लगा करके उत्तर भाग का नाम आमरेडित संज्ञा कर दिया, तो पूर्व भाग के नकार को क्या हो गया, आमरेडित के पर रहते हुए रू आदेश हो गया, कार हो गया, कार आ गया है, कार धन कान, कार धन कान हो गया। नकार का रू कर रहा बचा, अनुबंध लोप होने पर कार धन कान हो गया। इस अवस्था में पूर्वज सारा काम कीजिए। अब अत्रानाश से पूर्व से तुआ अन्नास बात करो स्वार, तो कार और इनको विसर्ग भी कर दो, खराब सारे विसर्जन। अब यहां भी कुपो का बहुच प्राप्त हुआ, विसर्जनीय से सहा प्राप्त हुआ, पहले दूसरो बार करके कुपो का बहुच प्राप्त हुआ, दूसरी बार करके संपुंका नाम स्वक्तव्य वार्तिक लग गया। संपुंका नाम स्वक्तव्य या वार्तिक लग गया, नित्य ही सकार हो गया। कांस कान एक रूप बना, कांस कान दूसरा रूप बना, कांस कान कांस कान। छे चा, छे चा, ह्रस्व से छे थुक, ह्रस्व से छे तुक, ह्रस्वांत को छा के परे रहते हुए, छादी शब्द के परे रहते हुए तुक का आगम हो जाता है। तुक के कित आद्यंतौ तकितौ से अंतावय हो जाता। दृष्टांत समास में शिवस्य छाया, शिवस्य छाया यदि शिव छाया, षष्ठी तत्व समास किया आपने, शिव धन छाया, शिवस्य छाया यदि शिव छाया, षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया गया। समास तद्वित्ति संहिता संज्ञा परसनिकर संहिता से संधि कार्य कर्तव्य में और कोई अप्राप्त है नहीं। छे चा, छाया में छकार है, पर में छादी शब्द है, उस छादी शब्द के पर रहते हुए शिव के वकार क्या है, अकार, ये अकार है ह्रस्व, यहाँ जो है वो ह्रस्व है, उस ह्रस्व को तुक्कागम हो गया आद्यंतौ तकितौ की सहायता से। आद्यंतौ तकितौ की सहायता से ह्रस्व तुक्कागम हो गया, तो शिवत धन छाया, शिवत धन छाया,
ह्रस्व का अंत में तुक्कागम हो गया। शिवत्व धन छाया, शुत्व के असिद्ध होंगे तो पहले क्या होगा? जस्ट होगा। झलाम जशोंत है, अब संज्ञा ही है झलाम जशोंत, सूत्र से जस्ट हुआ। जस्ट होगा तो क्या होगा? शिवद धन छाया, ता को दा होगा। स्तोश्चनाश्चो शिवज धन छाया हरिच शिवच्छाया, ये प्रक्रिया है। शिव से छाया, शिवदन छाया इत्यवस्थायां षट् समासे कृते समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायां परस निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण संहिता संज्ञायां कृते सति संधि कार्य कर्तव्ये छे चैत्यनेन आद्यन्तोटकदेवति परिभाष सूत्र सहकारेण वकारोत्तरवर्त्यकारस्य ह्रस्वस्य स्थाने तुक् आगमे कृते छकारादि छाया शब्दस्य परे स्थितौ। तो शिवतदन छाया इत्यवस्थायां स्तोश्चनाश्चो इत्यस्य असिद्धत्वात् झलां जशोंत इत्यनेन प्रथमं जस्त्वात् कार्यकृते स्थानान्तरत्व सूत्र सहकारेण तकारस्य स्थाने दकारादेश कृते शिवतदन छाया इत्यवस्थायां स्तोश्चनाश्चो चर्त्वस्य सिद्धत्वात् खरिचैत्यनेन प्राप्त चर्त्वस्य असिद्धत्वात् प्रथमं स्तोश्चनाश्चुत्वे कृते तत्रापि यथासंगम समानम इत्यनेन सूत्रेण सहकारेण स्थानीय आदेशयोः यथासंख्यं न तु कार्यनिमित्तविधि नियमात् दकारस्य स्थाने जकारादेश कृते शिवजिदं छाया इति दशायां खरिचैत्यनेन सूत्रेण स्थानान्तरतम सूत्र सहकारेण जकारस्य स्थाने चकारादेश कृते शिवच्छाया इति रूपं सिद्धम्। ये प्रक्रिया है। पदांताद्वा, और संधि को पूरा कर देंगे आप। पदांताद्वा, पदांतात पंचमी एक वचन है, वा अव्यय है। पदांतात पंचमी एक वचन है और वा अव्यय। क्या कहते? सिद्ध है ना, स्तोषनाश सिद्ध है जलाम जशोंत की दृष्टि से, इसे पहले वो आएगा। हाँ, ये नहीं रहेगा ना। फिर इसके लिए जब आएगा, जब ये जाएगा पहले कर दूं तो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये असिद्ध हो जाएगा इसके लिए। पर सब असिद्धि के से पहले वो लगता बाद में लगता, ये तो हमने बोला भी। पदांताद्वा नहीं तो सीधा यहीं से तब बच्चा कर देता, शिवच्छाया हो जाती। स्तोषनाश लगा देंगे तब बच्चा हो जाएगा। लेकिन सिद्ध है तो द हो गया, और दो के जगह में खरीचा आता है, फिर वो त कर देता, फायदा कुछ नहीं था। इसे उसको ऐसे क्रम से रख दिया तो स्तोषनाश लगानी पड़ेगी, द को ज हो जाएगा, फिर खरीचा लगाओ तो ज को च हो जाएगा। ये क्रम बनाया गया पानी नहीं के। पदांताद्वा, पदांताद्वा पदांत में हो तो विकल्प से होता है। क्या जाए? पदांताद्वा दीर्घात पदांतात छे परे तुगवास्यात्। दीर्घांत पदांत हो, केवल पदांत नहीं, ह्रस्व पदांत नहीं लेना, दीर्घ हो पदांत भी हो, उससे पर में यदि छा हो तो तुक विकल्प से होता है। लक्ष्म्या छाया यदि लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी की छाया गरीबों के पास, लक्ष्मी की छाया ही तो रहती हुई छाया के बाद आया 100-200 पी के खत्म हो गए तो फिर मजदूरी करो, छाया आती रहती जाती रहती। लक्ष्मी छाया षष्ठी तत्पुरुष यहां भी लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया पदांताद्वासु से विकल्प से तुक्कागम होगा कि लक्ष्मी का इकार कैसा है? ये दीर्घ है, समास होने के नाते पद भी है, सुप्तिगंतम पदम से पद होने के नाते पदांत भी है, उसको क्या होगा? विकल्प से तुक्कागम होगा तो लक्ष्मी बनेगा।
आद्यंत टकित के साथ क्या से उसी दीर्घ पद के अंत में बैठेगा लक्ष्मीत आद्यंत टकित लक्ष्मीत दन छाया। एक बार बिना उसका मूल रूप ही रहेगा लक्ष्मी छाया जब तक नहीं हुआ तो। बाकी प्रक्रिया वही है। स्तोषणाश्चु से तक अच्छा होना प्राप्त हो से बात करके झलांज सुनते शास्त्र सिद्धों से पहले धकार कर देगा लक्ष्मी धन छाया। फिर खरी छाया द को तो वापस करने के लिए बात करके असिद्धत्व बाधेगा कि असिद्ध होने के कारण से स्तोषणाश्चु से जा हो गया। फिर खरीचा से उसको छा हो गया लक्ष्मी छाया एक रूप लक्ष्मी छाया दूसरा। कोई फर्क नहीं वाह है ना वाह के कारण से जला उसमें लग गया सूत्र। क्या लग गया बोलो कौन सा सूत्र लगा का को गा कौन किया है? झलाम जस झसी झलों को जस होता है झस के पर तो वो नहीं लग सकता वह है ना वह है वो तो झस में नहीं आता। ये झलाम जसोंते लगाना पड़ेगा कोई रास्ता का को गा और वावसाने लगा दो विकल्प हो जाएंगे। वावसाने एक बार क एक बार ग तुक तुक दोनों ठीक है प्रथमा एक वचन। वावसाने जब चर्त हो गया तो क हो गया नहीं तो जलाम जसोंतों से ग रह गया तुक दोनों रूप प्रथमा एक वचन। इस प्रकार से हल संधि प्रकरण आपका पूरा हो गया।